कैसे हैं आप सभी। हमारी इस क्लास में हम एसएससी से जुड़े कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, इम्पोर्टेंट। तो इसी में हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित में से किस रिट को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के गढ़ के रूप में जाना जाता है। किस रिट को व्यक्तिगत स्वतंत्रता के गढ़ के रूप में जाना जाता है। परमादेश, बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा और निषेध। तो इसमें जो इसका करेक्ट आंसर है वो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, बंदी प्रत्यक्षीकरण। ठीक है, अगला क्वेश्चन। है भारतीय संविधान का कौन सा भाग केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित है। केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित है, यानी संविधान का कौन सा भाग है जिनमें इनका वर्णन मिलता है। तो भाग, ये तो सबको पता होना चाहिए संविधान के बारे में। भाग 12 है, उसके अंदर क्या है, केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से ये संबंधित है, जो भाग 12 संविधान का है। और हम बात करें इसमें जो संविधान के अंतर्गत भाग 12 में जो अनुच्छेद है, इनमें केंद्र राज्य और वित्तीय, यानी इनके जो अनुच्छेद है वो 268 से 293 तक है। और वैसे भाग 12 के अंदर हम अनुच्छेद की बात करें तो वो हमारे हैं 264 से लेकर 300 कै तक। ठीक है, तो भारतीय संविधान में कौन सा केंद्र राज्य वित्तीय संबंधों से संबंधित है, वो आपका ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखें। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है, यानी किस अनुच्छेद में राज्य शब्द को परिभाषित किया गया है। तो अनुच्छेद 5, अनुच्छेद 8, अनुच्छेद 10, अनुच्छेद 12। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 12। ठीक है, राज्य को जो है अनुच्छेद 12 के अंदर परिभाषित किया गया है। और इसमें क्या है कि राज्य के जो अनुच्छेद 12 है, इसमें राज्य के शब्द के जो व्यापक अर्थ है उसको भी परिभाषित किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखें हम। तो अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा करता है। कौन सा अनुच्छेद है जो अल्पसंख्यकों के हित की रक्षा करता है। इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा अनुच्छेद 29। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, अनुच्छेद 29। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 29 है उसमें क्या है, अनुच्छेद 29 के अंदर जो अल्पसंख्यकों के ये हित में है। और जो 29 और 30 है, दोनों जो अनुच्छेद है, इनमें क्या है, संस्कृति है, भाषा है, धार्मिक है, अल्पसंख्यकों के अधिकारों से ये संबंधित जो अनुच्छेद है वो ये दोनों है। और अल्पसंख्यकों के हितों की जो रक्षा करता है वो अनुच्छेद आपका है 29। तो अगला क्वेश्चन देखें हम। यह जो हमारा क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान में निहित मौलिक कर्तव्यों में से कौन सा नहीं है। कानूनी मंजूरी, राजनीतिक मंजूरी, सामाजिक स्वीकृति, नैतिक मंजूरी। तो कौन सा नहीं है, ये आपको अच्छे से क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना पड़ेगा आपको, तभी आपको जो करेक्ट ऑप्शन में से करेक्ट आंसर है वो तभी मिल पाएगा। अगर आप क्वेश्चन गलत पढ़ोगे तो आप क्वेश्चन को कभी सही नहीं कर पाओगे। ठीक है, उसका उत्तर है वो गलत ही दोगे आप। तो अच्छे से क्वेश्चन को पढ़ना पहले। नहीं, कौन सा नहीं है, तो इनमें आपका जो ए ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर होगा, कानूनी मंजूरी। ठीक है, और ये जो भारतीय संविधान के अंदर जो मौलिक कर्तव्य है ये कब जोड़े गए, ये 1976 के अंदर 42वें संविधान संशोधन में, 42वें संशोधन में
भारतीय अधिनियम में 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े गए थे। ठीक है, तो कौन सा नहीं है, इसका आपका जो उत्तर है वो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा, कानूनी मंजूरी। अगला क्वेश्चन क्या है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए संवैधानिक संशोधन के तहत शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई। शिक्षा मौलिक अधिकार बन गई 6 से 14 वर्ष के, जो तो ये कौन से संविधान संशोधन के अंदर किया गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका वो है 86वां संविधान संशोधन, 86वें संविधान संशोधन के तहत। और इसमें क्या होगा, अनुच्छेद, हम बात करें अनुच्छेद की, तो अनुच्छेद 21A में शिक्षा का अधिकार जो डाला गया था। ठीक है, अगला क्वेश्चन, संविधान सभा के कितने सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सबको पता होना चाहिए। जो भारत की जो संविधान सभा थी उनमें कितने सदस्यों ने भारत के संविधान पर हस्ताक्षर किए, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, 284 लोगों ने किया था। और जो ये भारत का संविधान कब लागू हुआ था बनकर, मतलब पूरी तरह से तैयार कब हुआ था, 26 नवंबर 1949 को लागू किया गया था, 26 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इसका जो अंतिम स्तर बुलाया गया था वो बुलाया गया था 24 जनवरी को, 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, और इसमें जो क्या है कि इनमें जो 24 जनवरी 1950 के दिन ही इन सब के हस्ताक्षर करवाए गए थे। ठीक है, 284 लोगों के सदस्यों के हस्ताक्षर है इस पे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतीय संघीय ढांचा निम्नलिखित में से किस देश से प्रेरित है। संघीय ढांचा है वो किस देश से प्रेरित है, यानी संघीय ढांचा है वो किस देश से लिया गया है। जो भारत के संविधान में संघीय ढांचा है वो किस देश से प्रेरित है, यूएस, कनाडा, स्विट्जरलैंड, रूस। तो इनमें हम बात करें इसके जो करेक्ट ऑप्शन की, तो वो आपका होगा बी, कनाडा। कनाडा के संविधान से ये जो संघीय ढांचा है वो लिया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है, संघीय सरकार, न्यायपालिका स्वतंत्रता, संसदीय सरकार, दोहरी नागरिकता। तो इसमें हमारे जो दोहरी नागरिकता है वो नहीं है भारतीय संविधान की विशेषता। ठीक है, बाकी सारी ये हैं, तो इसका आपका जो डी ऑप्शन इसका जो करेक्ट आंसर होगा, दोहरी नागरिकता है वो भारतीय संविधान की विशेषता नहीं है। आगे चलें, अगला और इस क्लास का जो हमारा आखिरी क्वेश्चन है वो है, भारत की संसद किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है। किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय हित में राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बना सकती है, तो हमें बताना है अनुच्छेद। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, अनुच्छेद 229, अनुच्छेद 239, अनुच्छेद 247, अनुच्छेद 249। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका